Hydrogen bonding is a strong dipole-dipole attraction between molecules in which hydrogen is bonded to highly electronegative atoms such as oxygen, nitrogen, and fluorine. Water is an example of a substance. The boiling point is caused by this force. As water cools and molecular kinetic energy decreases, hydrogen-bonded clusters form. On continued cooling, these clusters of molecules form ice. Due to hydrogen bonding, depicted here by dotted lines, the structure of ice is less dense than that of liquid water. प्रिय विद्यार्थियों, श्री अग्रसेन पीजी गर्ल्स कॉलेज की डिजिटल क्लासों में आपका फिर एक बार स्वागत है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध अपने आप में एक ऐसा बंध है जो केमिकली बॉन्ड तो होता नहीं है वास्तविक रूप से, लेकिन ये बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपने छोटी क्लासों में अध्ययन भी किया है, 11वीं 12वीं में आपने स्टडी किया था आज। और हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में तीनों क्लासों में, तीनों पेपर्स में इसके टॉपिक हैं। तीनों ही फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड पेपर में भी है, सेकंड पेपर पढ़ने जा ही रहे हैं, और थर्ड पेपर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पढ़ने को मिलेगा। कुल मिलाकर आपने किसी भी पेपर में क्लियर कर लिया थोड़ा बहुत, तो आपको तीनों पेपर में इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तीनों में कॉमन है, किसी अणु के H परमाणु तथा उसी अणु, वही अणु हो सकता है अथवा अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य का एक आकर्षण बल क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आकर्षण बल बोला गया है इसको, कोई ये बॉन्ड नहीं है। दैट इज नॉट ए एक्चुअल बॉन्ड, ओनली अट्रैक्शन बॉन्ड। दूसरी जो डेफिनेशन देख लेते हैं, जब दो विद्युत ऋणी परमाणु आपस में H बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वह बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। H बंध या H परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं। H बॉन्ड महज एक आकर्षण बॉन्ड है। इसे ब्रिज बॉन्ड या सेतु बंध भी कहते हैं। सेतु बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर देख लीजिए आप, क्योंकि हाइड्रोजन से जो विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो जुड़ा हुआ है, ए क्या है? विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ए जो एटम है, एक तरफ इस हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इस हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो अणुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे एक H है ये, एक H है ये, दोनों अणुओं का आपस जोड़ने कौन काम कर रहा है? ये हाइड्रोजन ही तो कर रहा है, ये बॉन्ड ही तो कर रहा है। डॉटेड लाइन मतलब बॉन्ड तो कर रहा है। मतलब एक तो शहर ये, एक शहर ये, दो शहरों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक पुल कर रहा है। नदी बह रही है, एक इधर बीच में नदी है, तो उस नदी के ऊपर पुल बना दिया गया ताकि इधर वाले शहर को इधर वाले शहर को जोड़ दिया जाए, या किसी गांव को जोड़ दिया जाए, या किसी कॉलोनी को जोड़ दिया जाए किसी पुल द्वारा। जैसे आप ये भी ले सकते हो, ट्रेन की पटरियाँ जा रही हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 प्लेटफॉर्म नंबर 2 को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? पुल बोलते हैं, सेतु बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, यही तो कहते हैं हम। तो इसी तरह से HA और HA, देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, किससे कनेक्ट हो रहे हैं? किससे जुड़े हुए हैं? इस डॉटेड लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं। और ये डॉटेड लाइन क्या है? ये एक हाइड्रोजन बंध है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? ब्रिज बॉन्ड या सेतु बंध भी कहते हैं। इसकी प्रकृति दुर्बल होती है, वेरी वीक। नेचर ऑफ H बॉन्ड वेरी वीक, बहुत ही दुर्बल होती है इस प्रकृति। और इसमें H बॉन्ड में क्या होता है? बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होते हैं। ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये तो क्या है, एक शुरुआती जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग दिया गया था, और जनरली इनको ही हम केमिकली
कंपाउंड्स में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए NOF नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का दे दिया जाता है एग्जाम्पल। बाकी में जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव अणु हैं, उनके लिए हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसे डॉट लाइन या बिंदु रेखा द्वारा शो करते हैं। ये बिंदु रेखा है या डॉट लाइन। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि सर 3 ही डॉट लगाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत अवधारणाएं हैं और मैं इसे दरकिनार करता हूँ और ये बिल्कुल ही गलत हरकत है। ये डॉटेड लाइन होती हैं, सिर्फ वीक बॉन्ड के लिए शो किया जाता है। अब देख लो आप, एक HA अणु है, दूसरा HA अणु है, तीसरा भी HA अणु है। अब हम परिभाषा को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ अपने से अधिक विद्युतऋणी परमाणु के साथ मजबूत से संयोजक बंध से जुड़ा होता है, देखो, और यही हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युतऋणी परमाणु के साथ दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो दुर्बल बंध उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, या डॉटेड जो बॉन्ड है उसे बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। परिभाषा क्लियर हुई, आप क्लियर कर सकते हैं। और हम एग्जाम्पल और ले रहे हैं इसके। तो इससे पहले देख लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ H बॉन्ड। टाइप्स ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के प्रकार। How many types of H bond? Types of H bond. टू टाइप्स हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। पहला कौन सा है? अंतर अणुक, अंतर अणुक H बंध। और दूसरा कौन सा है? अंतः अणुक H बंध। देयर आर 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, 2 टाइप्स हैं। एक तो है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब अंतर अणुक। अंतर का मतलब होता है 2 अलग अलग अणुओं के मध्य में जो H बॉन्ड है उसे हम अंतर अणुक H बॉन्ड बोलेंगे। और दूसरा कौन सा प्रकार है? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा को बोलते हैं हिंदी अंत्य अणुक। अंत्य का मतलब होता है एक ही अणु में जो H बॉन्ड बनेगा उसे अंत्य अणुक H बॉन्ड बोलेंगे, और जो अलग अलग अणुओं में H बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। पहला टाइप कौन सा देख लेते हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। नंबर 1, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी भाई? क्या डेफिनेशन हो जाएगी? 2 अलग अलग अणुओं के हाइड्रोजन परमाणु H बॉन्ड बनाते हैं, उससे क्या बोलेंगे हम? अंतर अणुक H बॉन्ड। या 2 अलग अलग अणु या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन नॉन एज H बॉन्ड। तो 2 अलग अलग परमाणुओं के मध्य पाया जाने वाला हाइड्रोजन बंध क्या कहलाएगा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अब तो शॉर्टली परिभाषा दे लेते हैं। दो अलग अलग
अणुओं, दो अलग अलग अणुओं की विद्युत ऋणी परमाणुओं मध्य उपस्थित H बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड या अंतर अणुक, H बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दो अलग अलग अणुओं के विद्युतऋणी परमाणुओं के मध्य उपस्थित H बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड या अंतर अणुक H बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई इसका। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। HA पहला हाइड्रोजन HF HF HF। देखो भाई हाइड्रोजन फ्लोराइड कोई मॉलिक्यूल है, एक तो ये रहा, एक ये और एक ये, अलग अलग है सारे मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, डॉटेड लाइन लगा देते हैं, डेफिनेशन क्लियर करते हैं। F एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन इस F के साथ एक तो प्रबल सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है और एक तरफ यही हाइड्रोजन इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, दुर्बल बंध के साथ। देख गौर करना भाई, इस फ्लोरीन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, एक तो डॉटेड बॉन्ड द्वारा और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड द्वारा, एक मजबूत रेखा द्वारा और एक बिंदु रेखा द्वारा। तो ये बिंदु जो लाइन है वो कहलाएगी H बॉन्ड और ये कैसा H बॉन्ड है, अंतर अणुक H बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, अंतर अणुक H बॉन्ड। क्यों, दो अलग अलग अणुओं के मध्य में उपस्थित है ये HF HF HF। एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, HOH 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 HOH, ये जल के अणु है भाई। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य में अब देख लो भाई, गौर करना, क्या है ये, क्या चीज़ है, जल के अणु में डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये भी अंतर अणुक H बॉन्ड है और ये भी अंतर अणुक H बॉन्ड है। तो कुल मिलाकर दो अलग अलग अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन बंध क्या कहलाता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अंतर अणुक इंटरमॉलिक्यूलर। और इसके बाद हम जो बात करेंगे, जो स्टडी करेंगे सेकंड स्टेज पार्ट की, और उसका नाम है, क्या नाम है उसका, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और उससे हम देखते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए आप खुश रहिए और घर पर पढ़ाई अवश्य करते रहिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।